और एक मरकज़ है और उस मरकज़ का नाम मस्जिद है। मस्जिद का मिंबर भी आपके पास है और मस्जिद का मेहराब भी आपके पास है। और ये मस्जिद के मेहराब और मिंबर आपके पास एक अमानत हैं। आपके पास ये मिंबर और मेहराब अमानत हैं। और आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि अमानत जो देता है वो पूछता भी है। तो ये मिंबर और मेहराब मेरे और आपके पास अमानत है। और आप जानते हैं जो अमानत देता है वो पूछता भी है कि मेरी अमानत जो आपके पास थी उसका क्या किया। इसके कुछ फ़राइज़ भी हैं, इसके कुछ हुकूक भी हैं। महज मस्जिद नहीं है, महज मिंबर नहीं है, महज मेहराब नहीं है, महज तनख्वाह का मसला नहीं है, मस्जिद के छोटी बड़ी देहात और शहर का मसला नहीं है, एक अमानत का मसला है और उस अमानत के निभाने का मसला है। ईमानदारी से मैं भी और आप भी, हम सब गौर करें, क्या इस मिंबर का हक अदा किया है? क्या इस मेहराब की जिम्मेदारियां पूरी की हैं? क्या इस मुसल्ले का हक अदा कर लिया है? क्या अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। और अगर नहीं है तो फिर ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी लम्हाए फिक्रिया है, सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि हम इस मिंबर और मेहराब के हक को अदा नहीं कर सके। वजह क्या है? अगर हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है वो दूर करनी चाहिए, कोई सुस्ती है तो उसे दूर करना चाहिए। हम अगर गफलत में थे और हमारे इल्म में नहीं था और अब आ गया, तब हमें उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि लोग लाख मौलवी से दूर हों, मस्जिद से दूर हों, वो चाहे जितने ही आपसे बेजार हों, बाज मौकों पर वो आपसे खुद राब्ता करते हैं। कुछ भी नहीं होगा, कोई मर जाए, अगर जनाजा पढ़वाने नहीं बुलवाएंगे तो गुस्ल देने तो बुलवा ही लेंगे। भाई आपसे लड़ेंगे बहुत, बच्चे की विलादत पे आज़ान देने के लिए तो बुला ही लेंगे। और भाई आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको चंदा नहीं देंगे, मर जाएंगे तो जनाजे पे तो ज़रूर ही बुलाएंगे, आप चले भी जाएंगे। ये मौलवी का बड़ापन है। मैं आम जलसों में आम लोगों से कहता हूँ मौलवी का बड़ापन है। तुम कहते हो सख्त है, ये कैसा सख्त है? मोहल्ले का चौधरी वडेरा और स्कूल टीचर और कोई सिपाही मोहल्ले में बुरा भला उसे कहता रहता है। जब मरता है तो ऐलान भी यही मौलवी करता है। कभी नहीं कहता छोड़ो जाओ, इसने मुझे बुरा भला कहा था। और जनाजे में भी चला जाता है, पढ़ा भी लेता है। तो कहीं ना कहीं उसका वास्ता आपसे पड़ता है। और बसाओ का तो बाज़ लोग आपके साथ इतनी मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं कि वो अपने घर के मसाइल भी आपको बताते हैं। या तो मरीज़ अपना मसला डॉक्टर को बताता है, या फिर नमाजी अपना मसला मौलवी को बताता है। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है। बेगम से लड़ाई हो जाए तब भी आपको बताता है कि मौलवी साहब आज तक कम बह गया, लड़ाई हो गई, उसने बुरा किया या इसने बुरा किया, इसने मारा या उसने मारा, आपको ज़रूर बताता है। क्यों? आप पर एतमाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर उस फर्द का ताल्लुक आपसे ज़रूर कायम होता है और वो आपके पास आता है। तो गोया महल्ले के असल बादशाह आप हैं। हकीकत में हम न मनवा सकें या हम न कर सकें या हम हों और हमें मालूम न हो तो ये अलग बात है। हकीकत में उस महल्ले का हकीकी बादशाह और बड़ा ये मौलवी है। इसलिए कि बसाओकात वो बंदा ये बात अपने बाप को नहीं बताता, मौलवी साहब को बताता। क्यों बताता है? इसलिए कि मौलवी साहब कोई कुछ नहीं तो कोई दम ही बता देंगे।
कोई जिक्र बता देंगे, मैं पढ़ के घर में दाखिल होऊंगा, बेगम जिस वक्त गुस्से में थी वो प्यार में आ जाएगी, इसीलिए ही कहता होगा, लेकिन कहता जरूर है, आपको बताता है। तो ये कुर्बत आपके साथ है। दूसरी बात, जदीद दौर है, मीडिया बहुत तेज है, लम्हों में बात यहां से दुनिया में पहुंच रही है। मेरी नजर में आज भी सबसे बड़ा मीडिया मिंबर और मेहराब है, आज भी जदीद दौर में, इस जदीद दौर में आप हैं। आपकी बात मिंबर से आपने नहीं सुना। मैं आपसे पूछता हूं, ये तबलीगी जमात वालों के कैमरामैन कितने हैं? मीडिया सेल कितने हैं? उनकी बात तो लोगों को पता ही नहीं चलती। उनके इज्तिमा के कितने पैनल फ्लेक्स और कितने पैनल बनते हैं, उनका इज्तिमा तो बड़ा होता ही नहीं। उनकी बात की किसी को खबर ही नहीं होती। कहते हैं मिंबर से बात आ गई। किससे आ गई? मिंबर से बात। वो मिंबर की बात गली गली पहुंच गई। यहाँ का तबलीगी है या वहाँ का है, वहाँ का है या यहाँ का है या दुनिया भर के कहीं का है, उसको मिंबर की बात पहुँची है। उनके पास मीडिया नहीं है, क्या है? असल मीडिया उनके पास है और वो मिंबर है। देखिए, आपके पास अल्लाह ने बहुत अहमियत आपको दी है, लेकिन अगर हम इस अमानत की कदर नहीं कर सके और हम लोगों को अपने करीब नहीं कर सके, तो इसमें ज़ाहिरन कहीं ना कहीं कसूर हमारा ही निकलता है। मैं अदब के दायरे में कहता हूँ, मैं अपने आप को भी शामिल कर दूँ, हमारा ही है। हमने ये मेहनत नहीं की। और अगली बात भी समझिए, जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की और हकीकत में की, और उस मेहनत करने के बाद उसको जब उसके असरात देखे, तो आप देख लें, देखें ना, आपने उलमा को जोड़ा, जुड़ गए नहीं जुड़े? कोई बागी है, कोई खारिज है, कोई मुखालफत कर रहा है, होंगे एक दो, लेकिन अक्सरियत आपके साथ जुड़ गई। और अगर ना जोड़ते तो वो अपने अपनी जगह पे थे। तो क्यों जुड़ गए? जोड़ा तो जुड़ गए। क्यों इकट्ठे हुए? इकट्ठे किया तो इकट्ठे हुए। क्यों ये बज़्म का प्रोग्राम हो रहा है? किया तो हो रहा है। कैसे ये बात आगे पहुंच रही है? पहुंचा रहे हैं तो पहुंच रही है। तो भाई कर रहे हैं तो हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, करेंगे तो होगा, बोलेंगे तो होगा, काम करेंगे तो होगा। तो ये जब मेहनत आपने की तो माहौल बन गया। ये जो मेहनत आपने करके उलमा को जोड़ दिया, ये उलमा मेहनत करके मोहल्ले को जोड़ दें। समझ रहे हो भाई बात? मोहल्ले को जोड़ दें और मोहल्ले को जोड़कर एक उनमें एक जोड़ पैदा कर दें। उनके मसले मसाइल, उनकी परेशानियां उन पर खुद गिरफ्त करें। हमारा मसला ये है, बात जगहों पे हमने मस्जिदें बनाई, मस्जिद के सामने अपना एक हुजरा बनाया, अपनी एक बैठक बनाई, अपना कमरा बनाया, उसमें खूबसूरत कालीन बिछाई, पंखा लगा लिया। कुछ मौलवी अगर ज़्यादा अहम थे तो उनने एसी लगा लिया, और वो उनने मेहराब के साथ एक दरवाज़ा अपने साइज़ का खोल दिया। मैं हूँ तो मैंने अपने साइज़ का, कोई और हो गए होंगे तो अपने साइज़ का दरवाज़ा खोल लिया। और खोल कर जैसे ही नमाज होने लगी, सुई हुई कड़क, तो मौलवी साहब ठक, सुई ने की कड़क, तो मौलवी साहब ने की ठक। मौलवी साहब आए, यूँ देखा और यूँ घूमे और तकबीर हुई और इसने अल्लाह अकबर कह दिया। अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेरा, और सलाम फेर कर अगर मुंह उधर मोड़ने की गुंजाइश किसी नमाज में थी तो मोड़ लिया, वरना इधर से ही रुमाल उठाया, यूं झाड़ा, कंधे पर रखा और ठक। नमाज में कौन आया था, उसको क्या मसला था, वो क्या पूछना चाहता था, उसकी क्या ज़रूरियात थी, क्या ख्वाहिश थी, क्या चाहता था, कोई पता नहीं। कौन आया था, कोई पता नहीं। कौन नहीं आया था, कोई पता नहीं। जरा जाए ना किसी के पास, किस दिन के 3 दिन हो गए आप मस्जिद में नहीं आए, खैर तो है। और अगर कोई नमाज को नहीं आता तो आप जमात पूरी चली जाए खाने के टाइम। दूसरे दिन नमाज को नहीं आया तो हाँ, हमारे से एक दोस्त नाराज़ हो गया हमारा। हमने उससे कहा राज़ी हो जा, नहीं राज़ी होता। उस टाइम हमारे पास अफराद काफ़ी थे, 2 गाड़ियाँ स्कूटी की थी, हमारे पास भी थी, हम सब चले गए। तो दोस्त भी जमा हो गए, तो उसको एक देग मंगवानी पड़ी।
और खाना खाने के उसने हाथ जोड़ के कहा कि मौलवी साहब मैं अपनी नस्लों को कहूँगा आपसे नाराज़ ना हो, और आइंदा मौलवी साहब ऐसे नहीं आना, मैं नहीं नाराज़ हो रहा, मैं आपसे बिल्कुल सारी उम्र के लिए राज़। इमाम साहब किस दिन चले जाए ना उसके पास कि जी मियाँ आप आ नहीं रहे, पड़ोस में रहते हो, तो हमने कहा चलो मालूम करने चले जाए। तो सर चाय का तो कहेगा ना कि चाय पियोगे, तो आप कहना यार आप घर में आके चाय ना पियूँ बुरी बात है, बदअखलाकी है। तो ये बदअखलाकी मौलवी तो नहीं कर सकता, ज़ाहिर है कुछ ले पी लेंगे, थोड़ी देर और बैठोगे तो खाने के बच्चे बोला हाँ यार बदअखलाकी है क्या जाएंगे, चलो भी खा। जब वो ठक होकर आप बाहर और ठक होकर अंदर और रुमाल झाड़ा और चले गए और फिर अपने कमरे में बैठ गए और अच्छा सा आपने कमरा बनाया, बहुत अच्छी किताबें रखी और आप यूँ बैठे हैं और एक आदमी कहता है अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम, मसला पूछते हैं, पूछिए। वो हाथ मिलाते हैं, आप करते हो, मैं भी हूँ इस जुर्म में, बहुत से लोग शरीक हैं। यूँ क्या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक यही था? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका यही था? कहते हैं जब बात को शुरू करता तो जब तक ख़त्म नहीं करता आप यूँ रहते, उसकी बात सुनते रहते। यार क्या उनकी इज्जत, उनकी अजमत से बड़ी किसी की इज्जत है? नहीं। ये क्यों किया नबी अलैहिस्सलाम ने? नबी का हर काम उम्मत को सिखाने के लिए। मैं मिंबर का वारिस हूँ, मैं मेहराब का वारिस हूँ, मेरे पास मस्जिद है, मैं इस मस्जिद का बादशाह हूँ, मैं नबी का नायब हूँ। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं आप, हम वारिस हैं। ये जो तरीका इख्तियार करके मंदिर को चले गए और हमने इनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, तो क्या वो हमारे करीब होंगे? छोड़िए लंबी तफसील है, इसमें जाएंगे तो वक्त बहुत लग जाएगा, वक्त भी कम है। और अभी तो आप कहते हैं अल्लाह करे और कम हो जाए ताकि जल्दी से वक्त ख़त्म हो, क्योंकि जब इलाज शुरू हो जाए, ऑपरेशन शुरू हो जाए, दूसरों का तो बंदा खुश हो, अपना ही शुरू हो जाए तो क्या करे? तो शरीक इसमें आप और हम, मैं भी इसी जुर्म में शरीक हूँ जो जिक्र कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा हूँ, आप में से तो अच्छे अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं माशाल्लाह, वो कंट्रोल करते होंगे। मेरे अंदर तो बहुत कमज़ोरी है, अगर हम सही होते तो पता नहीं कितने लोग सही हो जाते। फिर दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है, ये तो रवैये इन्हें दुरुस्त करना चाहिए। इसका तरीका बता देता हूँ, नमाज में बैठना चाहिए। आप जा नमाज पे बैठे रहें उस वक्त तक जब तक मुक्तदी मस्जिद में, वो चले जाएं, आप भी चले जाएं। कोई नहीं आता तो कभी कभी आप किसी को बुला लें, क्या हाल है, ठीक है, कैसे हो, आप पूछ लें, दूसरे को पूछ लें, तीसरे को पूछ लें। लोग की कुर्बत, लोग आपसे मानूस हो जाएं, लोग की कुर्बतें हो जाएं कि ये बात सुनते हैं, ये बात करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हमारे मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं, हमें मसाइल बताते हैं, हमसे बात करते हैं। ये कुर्बतें कर लें और कुर्बतें करके अपना एक माहौल बना लें। एक मस्जिद में कम से कम 20-25 लोग तो ऐसे हों जो ख़ास मौलवी साहब की बात मानने वाले, कम से कम इतने तो वैसे सारा मोहल्ला होना चाहिए, कम से कम इतने तो। इसके लिए आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा है। बाज़ शरारती भी होते हैं, बाज़ गलत भी होते हैं, उनको जब पता चले 25 दे रहे हैं तो शरारती भी ठीक हो जाती है। और पता चले साथ कोई नहीं है तो और को भी उंगल देगा, वो किसी और को उंगल देगा, वो उंगलियां फिर सारी चलती रहेंगी, वो सारी उंगलियां मिलके फिर किधर आएंगी, अगली बात में नहीं करता। समझाएं लोग। दूसरी जो हमारी कमज़ोरी है वो सबसे बड़ी ये है कि हम अपने नमाजियों को अकायद नहीं सिखा सके। मेरा अकीदा क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, तौहीद के मुतालिक क्या है, रिसालत के मुतालिक क्या है, कुरान के मुतालिक क्या है, ईमान की कैफियत क्या है, मासूम कौन है, महफूज कौन है, और नबी कौन है, और रसूल कौन है, और ख़ातमुन नबिय्यीन क्या है, ख़त्मुर रसूल किसे कहते हैं, और जनाब ये दीनी तालीम क्या है, और इस्लाम का शरई निज़ाम क्या है, इस्लाम का उसूली निज़ाम क्या है, और सूद का निज़ाम क्या है, और जनाब अल्लाह आपका भला करे अखलाक क्या हैं, मामलात क्या हैं, मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, वालिदैन के हुकूक क्या हैं। इसके अलावा मसाइल अक़ायद के साथ साथ दीगर मसाइल हम नहीं बता सकते चंद मखसूस उन्वानों के अलावा। कुछ दिन कबल हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी हुई। ये तो मेरे साथ हुआ, हमारे मौलाना ताज अनफी साहब ने एक बात और की। हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एहलियाँ हैं और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास हैं। मुझे आप ये बताएं, एक बच्चे ने मुझे कहा कि मौलाना साहब मैंने आज आपके पीछे जुम्मा पढ़ा, वो 12वीं क्लास में था,
उसने मुझे कहा मैंने आपके पीछे जुम्मा पढ़ा, बोलना साहब आपने हज़रत माविया का नाम लिया, कौन है ये, कौन है? तो पहले तो मुझे धचका लगा, क्योंकि हम तो रोज़ माविया का नाम लेते हैं, हम समझते हैं शायद सारी दुनिया को पता है। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने आज तक ये नाम ही नहीं सुना। मैंने उसकी बात सुनी, कहा क्यों नहीं सुना? उसने कहा कहीं पढ़ाया ही नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, मैंने गौर किया, आपका बच्चा जब कायदे में आता है आप उसे माविया बताते हो? नाजरा पढ़ता है, हिफ्ज़ करता है, कातिब कुरान है, बताते ही नहीं। हम शोबे कुतुब में जाते हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक माविया का जिक्र कहाँ आता है? आप स्कूल चले जाएं, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 10वीं, 12वीं, 11वीं, वो वहाँ तक जिक्र माविया है। 64,65,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरान रहे इस्लामी खिलाफत का सबसे बड़ा अमीर, जिसके दौर में बहुत ज़्यादा फतूहात हुई, यहाँ तक कि बहरी बेड़ा उसने बनाया, अरबों अजम को उसने मिलाया, दुनिया की मुसाफतें उसने ख़त्म की, बहुत सारे बुनियादी काम, यहाँ तक कि मस्जिदों के मीनारों का रिवाज उन्होंने डाला। पहली क्लास से लेकर आखिरी डिग्री तक किसी क्लास में उनका जिक्र ही नहीं, और मस्जिद में भी नहीं है, और जुम्मों में भी नहीं है, और खुतबों में भी नहीं है। तो लोग क्या पहचानेंगे माविया? पीपल पार्टी की एक खातून थी शहला रज़ा, उसने ज़मीर माविया के बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज कहे और उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया। उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे कहा फारूकी साहब ये जो आपने मेरे ख़िलाफ़ ये सब कुछ बना दी है, तो मुझे तो नहीं पता माविया कौन है, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मुझे तो आप तब सदोकोप करें, मुझे किसी ने बताया वो। ये जो कमज़ोरी है किसकी? हिंद के बारे में कौन जानता है क्या है? क्या कभी हमने अपने जुम्मों में, अपने दर्स में, अपने किसी बयान में, अपने किसी गुफ्तगू में उनका जिक्र किया? हमने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम की सास है, हमने बताया कि सुफियान की घर वाली है जिस घर में हुजूर ने पनाह ली थी, हमने बताया कि इसकी गोद में अमीर माविया ने जो है वो परवरिश पाई है। और ये एक ही वाक़या में याद है, और एक वाक़या सब सुनाते हैं, कलेजा चबा दिया, कलेजा चबा दिया। हमने सुना ना, तहकीक की, मैंने भी बयान किया, आपने भी बयान किया, उसने भी बयान किया, लोगों ने इसी से पहचाना कि कलेजा चबाया था बस। अब जिसको ये पता हो कि इसने फलां का कलेजा चबाया था, उसकी तारीफ़ करेगा? आज आप पूछो लोगों से हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी हैं, हमने बताया नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे कितने, हमने बताया नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी में क्या सूरत हाल थी? छोड़िए आसान तरीन उन्वान सीरत, क्या उन्वान सीरत हम समझाने में कामयाब हुए? नहीं हुए। दर्स कुरान का सिलसिला चलते 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 ख़त्म होता शुरू हो गया। ये ज़माने में उलमा लाजिम था कि उन्हें दर्स कुरान देने, और कुरान से ज़्यादा अकीदा और कौन से समझेगा। आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम सहूलत पसंद होते गए। अब तो मेरी तरह, मैं तो खैर मेरी तरह मैं तो बहुत ही नकारा हूँ। अब तो बस टच बटन मारा और उसी में देख लिया और वही देख कर वही जुमा पढ़ा दिया। बसा औकात वो बात मुक्तदियों को पहले से पता होती है, इसलिए कि वो फेसबुक पे आई होती है, तो हम समझते हैं हमने देखी हो, भाई ये सारा जहाँ देखता है। हम जब जुम्मे कोई बात करो कहते हैं अच्छा ये फेसबुक की मौलवी है, हमने भी वहाँ पढ़ी, इसने भी वहीं पढ़ ली। मुताला छोड़ दिया हमने, पढ़ना छोड़ दिया हमने, तहकीक छोड़ दी, लोगों ने मसला पूछना छोड़ दिया, हमने मसला बताना छोड़ दिया। पहले ज़माने में होता तो लोग पूछते थे, उनको भी अल्लाह जय खैर दे, उन्होंने पूछना छोड़ दिया, कहते इनसे पूछें, गूगल पे चेक कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, हमारे पास मिंबर है, हमारे पास मेहराब है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है हमारे पास। ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, हम चाहें अपने माहौल को बनाना चाहें, कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस किया, जिम्मेदारियां क्या लगाई? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। यही है,
ये जिम्मेदारियां लगाई। इसमें ज़रा तहकीक में जाइए क्या है। ये सब मिंबर के काम है, ये सब मेहराब के काम है, ये सब मस्जिद के काम है, ये सब उलमा के काम है, ये सब करने के काम है। उनने किया, मुआशरा बना दिया, जहान में बात चली गई। दुनिया तक आप सहाबाए किराम की अजमत की बात करते हैं, सहाबाए किराम की शान बयान करते हैं, उनकी फजीलत बयान करते हैं, आप बताते हैं उनकी ज़रूरत को, आप बताते हैं उनकी हिम्मत, आप बताते हैं उनकी दिलेरी, आप बताते हैं उनके जनाब दीन पर डट जाना, उनके अकायद और नज़रियात बताते हैं कितने मजबूत थे। क्यों थे? क्यों थे भाई? उनकी तरबियत हुई थी। और तरबियत किसने की थी? हुजूर ने की थी। हुजूर क्या बन के आए थे? फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरा खुद अखलाक सही नहीं है, मैं क्या ठीक करूंगा? मैं बीमार की इयादत के लिए नहीं जाता, मैं किसी की ताज़ियत के लिए नहीं जाता, मैं दुखी की खिदमत का जज्बा नहीं रखता, मैं महल्ले के किसी मुसीबत ज़दा के घर नहीं जाता, तो मैं क्या किसी को तबलीग करूँगा? क्या किसी को? आप नहीं बताते कि एक आदमी बीमार हो उसकी इयादत करने का कितना सवाब है? तो हम कितनी महल्ले में करते हैं ज़रूरत के अलावा। हाँ, कोई ताल्लुक़ वाला है और थोड़े से अल्फाज कहता हूँ, अच्छा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, कोई ऐसा है तो चले जाएंगे, वरना जाए अपना काम करें, मैं क्यों देखने जाऊँ? तो आप नहीं जाएंगे तो कैसे उसको ख्याल पैदा होगा? तो ये जो हमारी जिम्मेदारियां थी हमने निभानी थी, हम नहीं निभा सके। अगर हम निभाना शुरू कर दें और वो काम जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताए और उन्होंने सहाबाए किराम पर मेहनत करके एक तरतीब रखी, और क्या मस्जिद नबवी में क्या नहीं होता था भाई? क्या नहीं होता था? क्या तबलीग नहीं होती थी? दावत का काम नहीं होता था? जिहाद का काम नहीं होता था? तीर तलवारें वहाँ नहीं होती थी? हमारे यहाँ मस्जिद में कोई काम हो, पहले कमेटी वाले नहीं छोड़ते, मौलवी नहीं छोड़ते, मौलवी छोड़े कमेटी वाले नहीं छोड़ता, कमेटी वाले छोड़े मौलवी नहीं छोड़ता। ये कमेटी क्या है? ये कमेटियाँ क्या हैं जिन कमेटियों के हम मातहत हैं? क्या है? एक आदमी से मौलवी साहब को किसी ने बुलाया मस्जिद में, उसने दरख्वास्त दी, उससे कहा कि क़यामत की निशानी बताएं। उसने कहा इससे बड़ी क़यामत की निशानी कौन है कि एक आलिम से जाहिल इंटरव्यू ले रहा है। एक आलिम से कहते हैं आप हमारे सिर्फ जुम्मा पढ़ाएंगे, हम चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? कोई शेखुल हदीस है, कोई शेखुल तफसीर चेक करेगा? कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा। क्या है भाई? इम्तिहान तो वही लेता है जो उससे ज्यादा पढ़ा हुआ हो। ऐसा है या ऐसा नहीं है? हमें ये कमजोरी उनकी नहीं है, वो सही कर रहे हैं, हमारी कमजोरी है। हम जब मेहनत करेंगे और अपनी चीज़ सामने रखेंगे और हम अकायद और नज़रियात पर मेहनत करके सही बात इस मिंबर और मेहराब से बताएंगे और मिंबर और मेहराब का सही हक अदा करेंगे। हो ही नहीं सकता कोई आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्या बात कर लो। मैं एक मस्जिद में पहले इमाम लग गया, मेरा इमाम लगना भी क़यामत की निशानियों से कम नहीं था। अच्छा, उन्होंने मज़े की बात, उन्होंने जो पहले मौलवी साहब को निकाला था वो फजर की नमाज नहीं पढ़ाता था, बीमार था बेचारा, और मुझे रख लिया, मैं एक भी नहीं पढ़ाता था। अच्छा, मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा तुम लोग एक बात बताऊं? बोलो वो क्या? मैंने कहा एक मजलूम मौलवी की मैं बद्दुआऊं। कहते वो कैसे? मैंने कहा बेचारा एक नहीं पढ़ा, तुमने निकाल दिया, अल्लाह ने मुझे आपके ऊपर मुसल्लत की है। वो पूछो मुझसे, मैं क्यों नहीं आता, पूछो चलो। वो कहते नहीं मौलवी साहब कोई बात नहीं, अब जुम्मा पढ़ाते हैं काफ़ी है, हम क्यों पूछे? मैंने कहा उस मजलूम इमाम की बद्दुआ है। तो आपके पास जब मस्जिद है आप माहौल बना सकते हैं। मैंने तजर्बे किए हैं इसके कि माहौल बनाना चाहे इमाम साहब, मौलवी साहब, मुमकिन ही नहीं है माहौल ना बने, लेकिन बनाना चाहे, अगर वो सहूलत चाहे, आसानी चाहे, जान छुड़ाना चाहे, वक्त पास करना चाहे तो करता रहे। फिर ये अमानत है, इसका हक उसने क्या अदा किया, ये जिम्मेदारी है, इसको कैसे पूरा किया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई, पहले मस्जिद हराम से काम शुरू किया, फिर जब मदीना मुनव्वरा में आए तो पहले मस्जिद बनाई। और आपको एक अजीब बात बताता हूँ, आपके इल्म में इजाफे के लिए नहीं, वैसे जज्बात को भड़काने के लिए। ये जो दुनिया है ना, दुनिया,
ये पूरी दुनिया में सबसे पहले जो जगह बनी है वो मक्का मुकरमा है, और मक्का मुकरमा में सबसे पहले जगह जो बनी है वो मस्जिद हराम, यानी दुनिया की इब्तिदा ही मस्जिद है। वहीं से फिर जमीन फैली 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 दुनिया बन गया। आप ऐसी अहम जगह पे हैं जो दुनिया में सबसे पहले बनी है, वो आपके हवाले। ये सारी मस्जिदें आप नहीं कहते मस्जिद हराम की बेटियां हैं, इनका ताल्लुक और उनकी निस्बत उनके साथ है, तो ये आपके पास है, इस पर आप मेहनत करें। दर्स कुरान का सिलसिला जरूर, लफ्जी दर्स दें, लफ्जी तर्जुमा करें, लेकिन दर्स जरूर दें। कुरान करीम की अपनी बरक़ात हैं, कुरान करीम की अपनी बरक़ात हैं, अपना नूर है, इसके अपनी, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो हिकमतें। शुरू करें इसे, दर्स दें। एक वक्त दर्स हदीस का रखें, एक वक्त दर्स कुरान का रखें, रोज़ाना नहीं करते कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन करें, और एक वक्त ऐसा रखें कि किसी नमाज के बाद आप एक मसला बताएंगे लोगों को, एक शरी मसला बताएंगे। आजकल बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, 1 मिनट का मदरसा एक किताब है, उसको देख लें आप, रोज़ाना एक मसला बताएं। यार नहीं कोई सुनता, नहीं कोई समझता, नहीं कोई याद करता, ना करे। हमारे ऊपर तो बात नहीं है कि सुना किसी ने नहीं था, हमसे तो पूछा जाएगा सुनाया किसी ने नहीं था, हमें तो बताया ही किसी नहीं था, हमें तो पता ही नहीं है, यार हमें क्या मालूम। ये मेहनत करें, उन मोहल्ले वालों के बच्चों पर मेहनत करें, नौजवानों पर मेहनत करें। और एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि बूढ़ों से मत उलझें, इसे आप नहीं सीधा कर सकते, वक्त ज़ाया मत करो, उलझो मत, उससे दोस्ती करो, बाबा लाला चाचा मामा माशाल्लाह आ गए वो आ गए। वो बटन बंद करे तो बंद करे, बटन छोड़ दे तो छोड़ दे, टूटी खोले तो खोले, उससे नहीं छेड़ना, उससे छेड़ोगे तुम्हें छेड़ेगा। वो गेट पे खड़ा हो जाएगा, मौलवी साहब तो आप बाबा क्या कह लोगे, मार लोगे उसको। उसका अकीदा आप नहीं बदल सकते, उससे प्यार मोहब्बत करो, उसकी नस्लों में, उसकी औलादों पे हाथ मारो, उन्हें ठीक करने की कोशिश करो, उन पर मेहनत करो, इंशाअल्लाह वो सारे बदल जाएंगे। और आप बाबा पे लगे रहे तो आप बाबे हो जाएंगे, वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि उसको कुछ कहो ही नहीं, कोशिश करो, लेकिन अगर बाबा पक्का है ना तो फिर आप बाबे पर वक़्त ज़ाया मत करो। जितना वक्त उस पर ज़ाया कर रहे हो, इतना किसी और हीरे पर ज़ाया करके निया हीरा निकाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में बहुत सारे लोग निकलेंगे, आपके कहने पे आएंगे, इतनी दीन की खिदमत करेंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दर्स कुरान, दर्स हदीस, शरी मसला और बिलखुसूस अकायद हमारे क्या हैं, अहले सुन्नत के क्या अकायद हैं, और साथ साथ ये बताएं कि बातिल के क्या अकायद हैं, दूसरे लोग के क्या अकायद हैं, उनकी चालें क्या हैं, उनकी साजिशें क्या हैं, वो लोग को ख़राब किस तरह करते हैं, वो झूठ का सहारा कैसे लेते हैं, वो हदीस के अंदर जो है वो रद्दो बदल कैसे करते हैं, कुरान की आयत की गलत तशरीह कैसे करते हैं। ये सब बताना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। एक आदमी किसी की बात सुन के आता है सोशल मीडिया पे, कहता है मौलवी साहब उसने बड़ी अच्छी बात की, क्या की, कहा उसने ये कहा। एक शिया मौलवी था, मर गया, छोटे छोटे थे। मैं एक जगह बैठा, किसी रिश्तेदार के घर गया, तो मैंने उसकी तकरीर, उसने तौहीद पर इतनी अच्छी तकरीर की। मैं जब सुन के बाहर आया तो मुझे बाहर हमारा रिश्तेदार कज़न बैठा था, फूफी का बेटा, उसने मुझे कहा कैसे, मैंने कहा बहुत कमाल किया, जानते हो कौन है, मैंने कहा नहीं, बोले शिया है। मैंने कहा खैर क्या कर बोला, बड़ा मारूफ नाम था उसका, मेरे ध्यान से निकल गया, लंदन में होता था। इतनी मंतिक से, इतने तरीके से उसने बात को घुमा कर तौहीद पर इतने दलाइल दिए, मैं बड़ा मुतक़िद हुआ कि यार इसने बड़ी, उसने कहा शिया है। ये अकायद बनाकर मुतक़िद करते हैं, फिर अपने अकायद अंदर दाखिल करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को पढ़ाया होगा और आपने समझाया होगा तो किसी की बातों में नहीं आएगा। वरना कितने जहन्नमी घूम रहे हैं, कितने जहन्नमी घूम रहे हैं, जो जहन्नमी और जहलमी वो लोग के अकायद को ख़राब कर रहे हैं। बैठे हुए किताबें आगे रखी है, मैंने उसकी किताब खुली कभी नहीं देखी, बंद किताब कोई दिखाता रहता है और कहता है मैं किताबी हूँ, मैं किताबी हूँ। तो भाई आपके पास भी तो है ना मिंबर, वो बता सकते, आप नहीं बता सकते। अगर उसने इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दुनिया के अकायद ख़राब कर दिए, तो आप इस मिंबर का इस्तेमाल करके अपने मोहल्ले वालों को तो ठीक कर सकते हो ना। आपके पास कुरान नहीं है, आपके पास सुन्नत नहीं है, आपके पास दलील नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास बताने का ढंग नहीं है, आपके पास बोलने का तरीका नहीं है, आपको गुंजाइश नहीं है, आपके लिए कोई मसला है, आपके लिए कोई रुकावट है, क्या है, क्या वजह है भाई, क्या मसला है, रुकावट क्या है। और अगर है कोई रुकावट तो बड़ों से राब्ता कर लो, मशवरा कर लो, पूछ लो कि मैं माहौल बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं।
आखिरी बात, वक्त चूँकि कम है, मैंने ना हमारा वो कन्वेंशन होता उलमा कन्वेंशन, तो मैंने दोस्तों को कहा कि यार सब उलमा को इस्लामाबाद लेकर जाना है। तो मुझे जमात के ज़िम्मेदारों ने कहा कि मौलाना साहब, कह नहीं रहे थे ऐसे आपस में कि जी वो मसला तो बड़ा अच्छा है लेकिन वो किराया नहीं है। क्या नहीं? किराया नहीं। किराया हो तो मौलाना साहब सब चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा फिर कोई मसला ही नहीं है। और तू बता, उसने कोई मसला है, तू बताओगा, कोई मसला नहीं है, ये कर देंगे, तू बता। सब ने मसला बताया, सबकी बात पूरी हुई। मैंने एक ठंडी सांस ली और मैंने लेकर कहा तुमसे तो तबलीगी जमात की मस्जिद का वो अमीर अच्छा है, तुमसे मस्जिद की तबलीगी जमात का वो अमीर अच्छा है जो लोगों को चिल्ले पे ले जाता है, सरोज़े पे ले जाता है, अशरे पे ले जाता है, साल पे बेचता है, एक पैसा भी नहीं देता। जाते हैं लोग चिल्ले पे। वो तबलीगी जमात जब ऐलान करता है बैठ जाओ तो कितने लोग बैठते हैं? जब उनका सुबह नमाज के बाद अपना मुज़ाकरा होता है तो कितने बैठे होते हैं? आप कहो ना मुज़ाकरा आज बैठो, मौलवी साहब कहे ना, मैं देखता हूँ कितने बैठते। ओ भाई, वो तबलीगी जमात का अमीर मस्जिद का इमाम है, उसके साथ लोग 4 महीने के लिए जाते हैं, वो तो पैसे नहीं मांगते। चिल्ले पे जा रहे हैं, पैसे नहीं मांगते। तुम एक इज्तिमा के लिए जाते हैं, पैसे नहीं मांगते। तुम एक कन्वेंशन, पैसे मांग रहे हैं। तुमसे तो वो अच्छा है, तुम अमीर हो जिले के, तुम जमात के जिम्मेदार हो, तुम्हारा इतना माहौल तुम नहीं बना सके। मैं पूछना चाहता हूँ अगर किसी का इंतकाल हो गया, वो आपसे पैसे लेकर जाता है, दो तब जाऊँगा। किसी ने शादी में जाना है, आपसे पैसे लेकर जाता है। भाई शादी में जा रहा है, गमी में जा रहा है, खुशी में जा रहा है, चिल्ले में जा रहा है, इज्तिमा में जा रहा है, नहीं मांगता। मैं उलमा कन्वेंशन को क्यों मांगता है? क्यों मांगता है भाई? इसलिए कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ज़हन ही नहीं बनाया, हम स्टेज पे उसको लाए ही नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की। जब नहीं की, उसका ज़हन नहीं बना तो मांगेगा। गाड़ी करके तो हम जाएंगे, खाना वहाँ खिलाओ, फिर कहेंगे तूने खाना भी नहीं खिलाया। क्या कभी कहा किसी तबलीगी जमात के आदमी ने कि वहाँ गया था तूने खाना नहीं खिलाया? वो तो अपना पैसा बरकत जमा करते हैं, खुद पकाते हैं, खुद चूल्हा ले जाते हैं। हम ले जा सकते हैं? मौलवी साहब कहे कि चलो चलना है, कितने लोग जाएंगे? और तबलीगी जमात का अमीर कहे चलो चलना है, तो कितने लोग जाएंगे? तो फ़र्क तो वाज़े है ना। किस चीज़ का वाज़े है? मेहनत का वाज़े। हमने मेहनत नहीं की, हमने अपना माहौल खुद नहीं बनाया। और जिस दिन से हम अपना माहौल बनाना शुरू कर देंगे, मैंने कह दिया आप उस मोहल्ले के बादशाह हैं। लोगों से लोग मोहब्बत करते हैं उनकी दौलत की वजह से और उनके ओहदों की वजह से, उनकी मनसब की वजह से। और आपसे लोग मोहब्बत करते हैं दीन की वजह से, कुरान की वजह से और इस्लाम की वजह से। उस मोहब्बत में मफाद है, इस मोहब्बत में कोई मफाद नहीं है, बगैर मफाद के लोग। और मज़े की बात, इसको भी आखिरी बात का आखिरी हिस्सा समझ लें, क्योंकि मैं फिर आखिरी कहूँगा तो आप कहेंगे पता नहीं मौलवियों की आखिरी ख़त्म नहीं होती। मैंने इसको आखिरी बात का आखिरी हिस्सा कह दिया। हो सकता है इसका आखिरी हिस्सा और भी आ जाए। आखिरी हिस्सा ख़त्म होना कोई ज़रूरी तो नहीं है, आखिरी बात ख़त्म हो गई, एक ही बात है। आखिरी बात मतलब बाद में बात है, वो कितनी बात है, और रात के तक आखिरी रात तक भी आखिरी बात चल सकता है। हम जब मेहनत करेंगे तो माहौल खुद ब खुद बनेगा, और जब नहीं करेंगे तो फिर माहौल, ओ भाई सीधी सीधी बात है, पानी पड़ा हुआ है और आपको प्यास भी लगी है लेकिन उठाते नहीं, मुंह में चला जाएगा। और भाई पानी पीने के लिए उठाना पड़ेगा, मुंह से लगाना पड़ेगा, फिर गिलास को ऊपर करना पड़ेगा, यूं रखो। पानी तो है, ओंठ भी तो है, मुंह भी तो है, सांस भी तो है, जाता क्यों नहीं है? और ढलना पड़ेगा। जब पानी और रोटी और लुकमा और कदम हमारे उठाए बगैर नहीं उठते तो ये सारा काम वैसे हो जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार नहीं खाई? क्या आपको पत्थर नहीं लगे? क्या आप जख्मी नहीं हुए? अजीब बात, मैं अपने मोहल्ले से निकला और बाहर शोर हो रहा था, ढोल बज रहा था, और मैं गुस्से से नीचे आया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीछे, और मैं जाकर उनसे लड़ गया कि तुम ढोल बजाते हो मस्जिद के। वालिद साहब ने कहा छोड़ यार, आजा, क्या करते हैं, किस चक्कर में पड़ गए, हर जगह लड़ते ही रहते। मैंने कहा मस्जिद के ढोल बजा, लोग आ गए दीनदार तबलीगी। और मौलाना साहब छोड़ो यार, आप इज़्ज़तदार आदमी हो, आप इज़्ज़तदार आदमी हो, कोई खाम कोई बात कर देगा बेइज्जती हो जाएगी, कोई हाथ उठा देगा, कोई कुछ गाली दे देगा, छोड़े पागल है, छोड़े। इन लोगों ने हमें ख़राब किया है, इन लोगों ने हमें ख़राब किया, इन बातों ने हमें दीनदारों ने ख़राब किया। आपकी इज्जत, मेरी क्या इज्जत है? ओ भाई मेरी क्या इज्जत है? दीन की इज्जत है, दीन मिट रहा है, मेरी इज्जत है?
मस्जिद की तौहीन हो रही है, मेरी इज्जत है। सहाबा की तौहीन हो रही है, मेरी इज्जत है। खत्म नबूवत पे वार हो रहा है, मैं अपनी इज्जत पे पढ़ा हूं, मेरी इज्जत इनकी वजह से है। जाए बाढ़ में। मैं उनसे कहा जाओ अपने घर जाओ, तुम मेरी इज्जत मत बचाओ। मेरी इज्जत बचाने के लिए बड़े आ गए। तुम ये क्यों नहीं कहते उनसे क्या गलत है? तुम क्यों नहीं कहते कि इसको बंद करो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम हट जाओ? तुम मेरे साथ क्यों खड़े नहीं हो जाते? मेरी इज्जत क्यों बचा रहे हो? तुम यहां मेरी इज्जत बचाकर मुझे वहां जलील करवाना चाहते हो, अल्लाह के यहां जलील करवाना चाहते हो, क़यामत के दिन जलील करवाना चाहते हो। मेरा काम नहीं है। फमन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी वइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रोक सकते हो रोको, बोल सकते हो बोलो। ना 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 ना, अपना अपना बड़े भाई हम बड़े बनकर, बड़ो बाइज्जत बनकर हमारे घर में हम कहते हैं यार देखो कितना इज्जतदार आदमी हूँ। दीनदार लोगों ने मुझे इज्जत देकर घर में बंद कर दिया। घर में औरतें बंद होती हैं, हमें घर में बंद कर दिया। यहां जाओ तुम्हारी इज्जत खराब ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर नहीं लगे, खून नहीं बहा, सारी दुनिया के खून के कतरात मिल जाए, रब्बे सुल जलाल की कसम हुजूर के कतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। और जुमला मेरा समझो, सारी दुनिया के जमीन आसमान, सातों जमीन सातों आसमान वलियों, कुतुबों, अब्दालों, गौसों के खून से भर जाए, खुदा की कसम रसूलुल्लाह का खून का कतरा दूर की बात एक पसीने के कतरे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। मेरी इज्जत है, मेरी शान में कभी होगी। मेरा गरेबान कोई पकड़ लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा गरेबान दीन के लिए पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई गाली दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा रास्ता रोके, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे बुरा भला कहे दीन की वजह से, मेरे लिए तो शहादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद तकलीफें नहीं सी, शब अबी तालिब में आपको बंद नहीं की। आपसे बड़ा कोई है? आपसे बड़ा रुतबा किसका है? साकी कौसर आप हैं, शाफ़े मेशर आप हैं, जाने जहाँ आप हैं, महबूब खुदा आप हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा आप हैं, अहमद मुश्तबा आप हैं, खैरुल वरा आप हैं, बद्रुद्दुजा आप हैं, शम्सुज़्ज़ुहा आप हैं, रहमतुल आलमीन आप हैं, शफ़ीउल मुज़नबीन आप हैं, खातमुन नबिय्यीन आप हैं, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन आप हैं, राहतुल आशिकीन आप हैं, इमामुल मुरसलीन आप हैं, इमामुन नबिय्यीन आप हैं, हुस्न कायनात, जलाल कायनात, जमाल कायनात, रोब कायनात, दबदबा कायनात, खूबी कायनात, वस्फ़ कायनात, सिफ़ात कायनात, मौसूआत कायनात, करामत कायनात, तक़द्दुस कायनात आप हैं। और आप पर पत्थर लग रहे हैं और आपका लहू निकल रहा है और जूते मुबारक बढ़ रहे हैं और मैं बाहर निकलूं मेरा पसीना निकले जी, आप इज्जत आ रहे घर चले जाए। इस माशरे और लोगों ने हमें धोखे में डाल दिया और हम आ गए। हमने उनकी रहनुमाई कर दी, तुमने हमारी रहनुमाई कर दी। मैंने कहा जा अपने घर जा भाई, अल्लाह की शान। उसके बाद वो ढोल बजाई कभी नहीं, खत्म हो गया। अल्लाह की शान देखे हम इधर पिंडी में आए हुए थे किसी रिश्तेदार की शादी में और उन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिया। तो अब्बा जी ने मुझे कहा कि वो मोहल्ले में लोगों को रोका था, बोलना भी, लड़ाई की थी ना, ये किस किस को रोकेगा? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत करोगे काम होगा, सिर्फ आपकी हिम्मत की जरूरत है। मस्जिद, मिंबर, मेहराब आपके पास है, इससे अहम चीज़ कोई नहीं। आज़म कर लो आज से हम अपनी मस्जिद में माहौल बनाएंगे, नूरानी माहौल बनाएंगे, मदनी माहौल बनाएंगे, मदनी माहौल, नूरानी माहौल बनाएंगे, मदनी माहौल बनाएंगे, लोगों के दिलो दिमाग बनाएंगे, उनके जहनों में बात डालेंगे। भाई सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, इस्लाम पर आँच नहीं आने देंगे। रसूलुल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एक मसला समझो, रसूलुल्लाह मार क्यों खा रहे हैं? आप तो सबसे बढ़कर हैं, आपकी इज्जत अजमत बहुत ज़्यादा है। नबी आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह आपको अर्शों पर बुलाता है, आपकी जुल्फों की कसम अल्लाह कुरान में कहता है, लाउक्सुम बिहाज़ल बलद, जहाँ आपके कदम लगने उसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह आपसे बड़ा कौन है? आप क्यों मार खा रहे हैं? पता चला हुजूर इज्जत अजमत में बहुत बुलंद हैं, लेकिन इस्लाम की कदर कीमत तो कोई उससे भी ज़्यादा नजर आती है। जिसके लिए वो मार खा रहे हैं, जिस खून बह रहे हैं, तो वो इस्लाम हमारे पास है। हम उसके लिए माहौल ना बनाएं, हम उसके लिए मेहनत ना करें। बताइए लोग, और अगर आपने और मैंने हर मोहल्ले में यह माहौल बना दिया, इस्लाम अहम है, इस्लाम मुकद्दम है, फिर मैं देखता हूँ किस माँ ने लाल जनाया जो अबू बकर को गाली दे। कौन सी माँ है जिसने किसी बच्चे को जनाया जो उम्र की गुस्ताखी कर सके? इसलिए कि मोहल्ले में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में सबको पता है इसकी गुस्ताखी करेगा, ये पड़ोस वाला साथ रहता है। ये अगर बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं। अच्छा आपसे पूछता हूँ, किसी आदमी ने कभी आपसे मसला पूछा कि मौलाना साहब वो मेरी माँ को फलां आदमी गालियाँ देता है, बताओ ना क्या करो? कोई कानूनी बात बताओ यार, कोई हल बताओ। पूछे यार वो फलां आदमी ने मेरे बाप की तौहीन की है, कोई बताओ ना? आपसे पूछते हैं? अबू बकर सिद्दीक का क्यों पूछता है? सईदा आयशा सिद्दीका का क्यों पूछता है? उम्मुल मोमिनीन जैसे
अल्लाह ने माँ कहा, उसका क्यों पूछता है? जी तौहीन होगी मौलवी साहब, मैं क्या करूं? अपनी माँ का मुझसे पूछा था, इसका क्यों पूछता है? अपने क्यों? कि माँ बाप की इज्जत का उसको पता है, ये भी बता दो। जब ये बता दोगे आपसे नहीं पूछेगा। जैसे उसने मसला अपनी माँ का हल कर दिया था, इस माँ का भी हल कर दे। कसूरवार कौन है? हमें बताया हमने नहीं है, अहमियत हमने उजागर नहीं की। इन शख्सियात की क्या अजमत है हमने नहीं बताया। हम बताना शुरू कर दें, हम बयान करना। खुदा की कसम कोई ऐसा नहीं है जो आपके रास्ते को रोक सके। और महल्ले महल्ले में ये सफाइयाँ हो जाएं। वक़्त ज़्यादा हो गया है। मौलाना इमरान साहब 2 मरतबा पहलू बदल चुके हैं। उनके हर पहलू बदलने में उनकी निगाहों में आने वाली हर सदा और चेहरे पर लिखी बातें मुझे नज़र आ रही थी। वो यही थी कि मौलाना साहब टाइम कम है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।